रक्त से बिस्मिल खा कर बोला कि तुझे भांडे च बड़ मैनू की नहीं वैसे भी नहीं जा तुझे छोड़ा मैंने छोड़ दिए वो धंधे अंजाम थे जिनके गंदे मुक गया तेरा शो मूसा गो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अली हैदर और ये है सिद्रा ताहिर और आप देख रहे हैं सिद्राज डायरी। और आज का जो रिव्यू होने जा रहा है ड्रामा का, मेरा और इनका, इनफैक्ट आपका भी, हम सबका बड़ा फेवरेट ड्रामा है रक्त से बिस्मिल। इसको रक्त से बिस्मिल कहा करें। रक्त से बिस्मिल कुछ नहीं होता, कॉफ है तो इसको रक्त से बिस्मिल, अर्शी वाला कॉफ, अर्शी वाला कॉफ कहा करें इसको। सो इट्स रक्त से बिस्मिल और इसमें मूसा इज ऑल ओवर अगेन, है ना, ही इज ऑल ओवर अगेन। बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इस एपिसोड में, तो गौर से सुनना है आपने। हाँ, हुआ ये कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि फाइनली जोहरा एक्सक्यूज मी आ जाती है मूसा से मिलने के लिए और उनकी काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशन होती है। वो उसको मनाती है कि तुम मुझे छोड़ दो, आई एम नॉट गुड फॉर यू, तुम्हारे और मेरे स्टेटस में बहुत फ़र्क है, ये वो सारा। इन दी एंड उसे कहते, वो उसको बड़ी कसम कहते हैं तुम जो कहोगी मैं आई डू इट फॉर यू, जो कहोगी, जो खुदा की कसम, खुदा की कसम। एंड में वही होता है, वो उसको कहती है तुम क्या मुझे अपने लिए, पता नहीं मेरे लिए, तुम मुझे मेरे लिए छोड़ सकते हो। वो कहता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शी सेज कि क्या तुम मुझे मेरे लिए छोड़ सकते हो। अच्छा, मुझे ना इस एपिसोड में मिट्टी पा मैं छाड़ता था। I think now that Zora has fallen for him. Not now. आगे जो आप बताने जा रही है ना, वो जो मलिक साहब ने जो चुस मारी है, उसके बाद she will fall in love with him because she will. नहीं, she is in love with him. That is the reason तो वो आई भी है इधर। वो चाहती है उसके साथ बुरा ना हो। हाँ, अब क्यों आप क्यों चाहोगे किसी अरे गरे के लिए? हाँ, ये भी है। मैं क्यों ऐसे किसी के लिए चाहूंगी? आप क्यों आप किसी से आपको अटैचमेंट होती है तो आप उसके अच्छे बुरे का उसके ख्याल करते हो। ना कि तुझे भांडे च बड़ मैनू की नहीं, वैसे भी नहीं होता, ऐसा होता है। अच्छा हाँ, खैर जी, वो उसको ये कहती है तो वो मूसा बड़े दिल वाला वो कहता है ठीक है जी, जा तुझे छोड़ा मैंने, छोड़ दिए वो धंधे अंजाम थे जिनके गंदे। ये कहाँ से आए? बट ठीक है ना, हो गया। अच्छा हाँ, मूसा ने कहा जा शट दा, वो उसको कहता है जी मैं छोड़ देता हूँ। फिर वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था डायलॉग, वो जो कहता है ना, बर्बाद करने वाले आबाद होने की दुआएं नहीं। हाँ, मुझे याद ऐसे ऐसे करके उसने किया ना, है ना। मुझे कभी-कभी लगता है देवानंद आ जाता है मूसा के अंदर। वेरी गुड। देवानंद ही मुझे ना, he reminds me of दिलीप कुमार। I don't know. हाँ, yes। ना नहीं वो कहते हैं ऐसे ना, that's right, ना। मुझे लगता है he gives me that sort of a vibe दिलीप कुमार साहब वाली ना आती है उनसे। तो ये होता है। दूसरी तरफ मलिक साहब ने तो आ चुकी है, मलिक साहब तो बैंड बाजा बारात लेके पहुंचे हुए अन्ना के पास और अन्ना बड़ी खुश है क्योंकि ऑब्वियसली उसको लग रहा है कि हैवी पार्टी है। हाँ, उसके अलावा देखो ना, यहाँ पे वो कहता है कि आपकी बेटी के लिए, तो जैसे मुझे समझ लगी कि जोरा उसकी अपनी बेटी है एंड शी वांट्स अ गुड फ्यूचर फॉर। उसको पता है ऑब्वियसली वो मिस्ट्रेस की तरह ही होगी ना वे कि निकाह चाहे वो उसका करेगा लेकिन उसको कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन वो कहती है चलो एटलीस्ट उसका जो फ्यूचर है उसके हिसाब से बीइंग अ मदर वो सोचिए कि सेफ हो जाएगा क्योंकि हक मेहर बहुत अच्छा होगा, पैसे देगा, उसको निकाह में भी ले लेगा, तो साथ उसका वो घर भी उसको, मलिक साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं देगा सब वो उसको, नहीं उसको, लेकिन उसने वाइफ स्टेटस वो नहीं देगा, वो कोई चक्कर नहीं। वो उसने शुरू में कह दिया, उसका जो फ्रेंड है वो बता देता है कि अभी हम नहीं बताएंगे लेकिन आगे जाके हम बता देंगे, मेरे को मसला नहीं, जो कि उसने कोई नहीं करना। यहाँ पे भी जोरा एक तरह से उसकी जिद बन चुकी है, जहां तक मुझे लगता है कि वो जोरा अंडरस्टैंड्स के एक चक्कर कुछ और है। जोरा ये नहीं, आप फिर यहाँ पे गलत ले, आज मैं ही गलत हूँ सारा, नहीं आप समझो, जोरा को डीप डाउन शी हैज फॉलन फॉर मूसा, इसीलिए वो किसी और के बारे में, तुमने देखा नहीं था वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हुई थी, जब वो गाड़ी में बैठती है उसकी पार्टी से वापस आती है तब से वो बदली हो गई है। यानी वो कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता, ये करना अच्छा नहीं लगता। अब उसको मलिक के पहले, हालांकि उनकी यही क्राइटेरिया होता था, रोजी रोटी यही होती थी। हाँ, और किसी के साथ रहने का भी यही होता था कि आप घर दें, हक मेहर दें, सारा कुछ फलां शादी करें, उसके बगैर आप नहीं, लिव इन वाला टाइप नहीं होगा इसके अंदर सीन। तो वो शी इज़ नॉट हैप्पी इस डील के साथ। वो द रीज़न इज़ कि उसको मूसा से प्यार हो चुका है और वो अब सबको बोल नहीं सकती है क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसकी माँ भी इस चीज़ को लेके एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरा, उसने इतना बड़ा वो बलिदान दे दिया है कि मूसा को उसने छोड़ दिया उसके अपने लिए। तो ये सब हुआ। उसके अलावा
जो एक डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है वो है सकीना का भागने का प्लान। सकीना ने पुट्ठी मत मारी हुई है उसकी, वो उसने बेवकूफ़ी करी। हालांकि बेचारा ईसा कितना उसके साथ कहता है तुम अपने शौहर के साथ बैठो, तुम्हें सवाब मिलेगा, तुम मुझसे कोई प्यार से बात कर लो, तुम यूं कर लो। बेचारा क्यूट है। मैं लेनी है सवाब, तुम दस नहीं हम। हाँ कि मैं मेरा कोई काम कर दो, मैं तो मुस्कुरा के देख लो, खुशी होती है ये। तो बेचारा बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि जब आपका बुरा वक्त आना हो या आपका दिमाग घूमना हो ना, तो आप सीधे ट्रैक पे जाते जाते भी गलत ट्रैक पे चले जाते हो। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सकीना इज डन। कामरान साहब ने उनसे किया है, राब्ता किया, और सकीना के तो पढ़ निकल आए एकदम। हालांकि अच्छा अगर आप नोट करो, कामरान जो उसका बंदा वो एकदम से उसको भगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसको इतनी कोई काली आई हुई ना, कह रही मुझे अभी भगा, मुझे तो भगा के ले जा तू फौरन से पहले। खैर वो बंदा भी ऐसे ही है, मतलब अगर वो कोई उन्होंने दिखाई कैरेक्टर ही वही दिखाया कि उसमें भी कोई खास तप्पड़ नहीं है, क्योंकि वीक दिखाया ना, तभी तो भाग गया था। Exactly. वरना अगर कोई वाकई में कोई ऐसा होता जो कि एक सही स्टैंड लेने वाला होता, तो कहता है यार ठीक है मारना है मार दो, पर मैं शादी इसी से करूंगा। आता बात करता, पेरेंट्स को लाता, वो भी भाग गया था। खैर अब वो भागने की फुल प्लानिंग हो चुकी हुई है। सकीना ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, उसने किसी तरह प्लान कर के अपनी फ्रेंड के साथ मिला के वो भाग गई है। और जहाँ पे वो गई है, पता है लड़कियाँ इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करती हैं कि जो बच्चियाँ भी अपने घर से भाग के जाती हैं, एक तो वो अपने पेरेंट्स को जो तकलीफ़ देती हैं सो देती हैं, लेकिन आगे जहाँ जा रही होती हैं वहाँ पे वो कहते हैं ना कि जिस तरह अगला भी आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं देगा, नोइंग द फैक्ट कि जिसने आपको पैदा किया है उसी को आप छोड़ के अगर आ सकते हो। वो एक पंजाबी में कहते हैं जो चूचा जो परिंदा आलने तो डिग जाए, अल्लाह कहते हैं घोंसले को। अगर वो बच्चा अगर वो घोंसले से गिर जाए ना, वो दोबारा कभी उस घोंसले में जा नहीं सकता होता। तो एक दफा अगर आपने कदम घर से बाहर निकाल दिया भागने की नीयत से, तो वापस अगर आप ही जाए तो ना आपको वो इज्जत मिलेगी, आपको सारी जिंदगी शक की निगाह से आपके घर वाले भी देखेंगे, और आगे चल के अगर शादी होती है आपका शौहर भी आपको वैसे ही देखेगा, आपको वो इज्जत नहीं देगा। जो बड़ा अच्छा मेरे ख्याल है पोर्ट्रे करने जा रहे हैं आगे ये। हाँ क्योंकि देखिए हमारे जो कुछ एथिकली भी ना कुछ चीज़ें वाकई गलत है। जैसे हमने सुसाइड के ऊपर बात की, गलत है, रेप गलत है, हरासमेंट गलत है, ये सब चीज़ें गलत हैं और हमें इनको एक्नॉलेज करना चाहिए। इसी तरह ये जो टीवी में दिखाते हैं ना कि बच्चियाँ भाग के शादी कर ली, मैं इस चीज़ को पर्सनली बहुत गलत समझती हूँ। मुझे नहीं पता किस मजबूरी के तहत लड़कियाँ भागती हैं, लेकिन मैं ये भाग के जो लव मैरिज वाला सीन होता है, जो भी होता है, आई टोटली कंडेम इट। सो जी अब हुआ ये है कि वो पहुंच गई और वहाँ पे उसके फ्रेंड्स हैं जो कि काफ़ी ही घटिया किस्म के, देखने से पता चल रहे हैं यार तुम इतनी बेवकूफ़ हो, तुम अंदर घर के गई क्यों हो जब तुम्हें वो कह रहा है कि तुम्हारा बंदा अभी तक पहुंचा नहीं है। बंदा भी देख लो, बंदों ने भी ऐसे फ्रेंड्स ढूंढे हुए हैं, उससे भी ऐसे फ्रेंड्स का एतबार किया हुआ है। यार वैसे आपको ना अपने दोस्तों का पता होता है, मुझे मेरे दोस्तों का पता है कौन सा किसको मार यार, लेकिन आपको ये तो नहीं होता अली, कितना भी कोई घटिया हो ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपकी होने वाली बीवी या आपकी बीवी या आपकी बहन या आपकी बेटी के साथ कभी उसको गलत नजर से देखेगा। उन्होंने ये दिखाया कि जो लड़की अपने शौहर को छोड़ के किसी के साथ बेवफाई करके जा रही है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती किसी और के। हाँ और उन्होंने भी यही बोल रहे हैं कि ये तो अपने शौहर की, तुम अच्छे खानदान की बात कर रही हो, तुम ये कह रही हो कि जी मैं अच्छे खानदान से हूँ, मतलब तुम काम क्या शादीशुदा हो, तुम काम क्या कर रही हो और तुम भाग रही हो। तो वो सारा हुआ है और अब वो उसके साथ कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो उसी वक्त सीटी वाली एंट्रेंस होती है। किसकी? सीटी वाली। वो मैं दिल के समय सीटी वाली मूसा आता है, गुड एंट्री, बड़ा अच्छा एंट्री। वही सीटी वाली, बिल्कुल वो जो सिनेमा में सीटी वाली होती है, तो वो मुझे मजे का सीन लगा था काफी। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे एक्सपेक्ट? मुझे लगा बाकी काम नहीं, पता है क्यों? जब आपको याद है कि वो जब गाड़ी में सामान उसको खटकता है कुछ ना, जब उसका ड्राइवर गाड़ी में सामान है, वो पूछता भी है कि ये क्या, तो वहां से क्यों ऑब्वियसली उसे फॉलो किया होगा, उसे फॉलो ही तो किया है, वो देखने गया होगा किधर गया ही है। तो अब मुझे लगता है कि अब सकीना जो है वो उससे माफी शाफी भी मांगेगी आगे जाके, कि वो उसको बचाएगा, ही विल बी द हीरो, और सकीना को शर्मिंदगी अब मूसा से अदावत छोड़ देगी। अगर अब सकीना अभी भी ना छोड़े, तो मैं कहती हूँ उससे ज्यादा वैसे बगैरत इंसान को होगा। तो ये मैंने कहना था। खैर एनीवेज दैट्स अबाउट इट। इट वाज अ गुड एपिसोड, अच्छी थी, फास्ट पेस थी, शुक्र है बहुत घसीटा नहीं, थोड़े बहुत चीज़ें थी, जिस तरह मुझे वो भी अच्छा सीन लगा जहाँ पे मूसा वो उसकी नहीं गले लगता नामुराद कर कहता है अब मूसा खत्म, मुक गया तेरा शो, मूसा गो। तो जी
दैट्स अबाउट इट, हमारी तरफ से इतना ही। और आप बताते रहें, प्यार देते रहें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें, और जो ट्रोल करते हैं वो भी ट्रोल करते रहें, हमें कुछ बुरा नहीं लगता। बहुत मजा आता है, जो मर्जी है, हमें हंसी आती ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ यही करते रहो। तुसी वेले हो, वेले हो। और आप लोगों को आके जो भी बोलना चाहते हैं बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैं फिर से फॉर द रिकॉर्ड बता दूं, मैं मिसेस सैयद अली हैदर हूँ, क्योंकि हर वीडियो के नीचे कम से कम 3 से 4 दफा ये सवाल पूछा जाता चलिए है। अच्छी बात है ना, आपका प्यार है, आप जानना चाहते हैं हाँ, हमारे तो वही बारे में, मैंने कहा, तो मैं बता दूं, यस we वी appreciate that. मैरिड, वी आर कपल, सो ऐसे कपड़े भी इक्को वर्ग के पहन रहे हैं, मैचिंग matching मैचिंग। करके। चलिए जी, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें, एंड कीप ऑन pouring your love. टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।